उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, मैं रोहिल्ला के बारे में बात नहीं करना चाहता। मियां अल्ताफ की तुलना रोहिल्ला से न करें। आगे सीएम ने कहा कि बीजेपी और एनसी कभी एक साथ नहीं हो सकते। बीजेपी और एनसी पार्टी में फर्क है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मियां अल्ताफ मेरे पिता जैसे हैं। साथ ही कहा, मेराज पर पीएसए लगाना गलत है। डोडा के दूरदराज क्षेत्र में 26 राष्ट्रीय राइफल्स का निःशुल्क चिकित्सा शिविर। करीब 600 लोगों ने कार्रवाई स्वास्थ्य जांच। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सेना ने स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंचाई। स्थानीय लोगों ने सेना के प्रति जताया आभार। बनिहाल में 7वीं जिला रामबन फेंसिंग चैंपियनशिप संपन्न। कम्युनिटी हॉल बनिहाल में हुई प्रतियोगिता में युवा फेंसर्स ने बेहतरीन कौशल का किया प्रदर्शन। युवाओं में दिखा फेंसिंग का जोश। 4 आयु वर्गों में हुई प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के प्रदर्शन। विधानसभा की कार्रवाई को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान। सेशन बेहतरीन चल रहा है। हमारे विधायक लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं। स्टेटहुड को लेकर उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मिलना चाहिए और मिलेगा भी, लेकिन कुछ लोगों को जल्दबाजी है। राजौरी के एडीसी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईमानदारी और पारदर्शिता की शपथ ली। इस वर्ष की थीम है विजिलेंस आर शेयर रिस्पांसिबिलिटी। सतपाल शर्मा ने खारिज किए पैसे के प्रभाव से समर्थन पाने के आरोप। कहा, जिन विधायकों ने उनका समर्थन किया उन्होंने यह स्वेच्छा से किया, किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया। डॉक्टर बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली जांच टीम ने कहा कि सभी प्रतिनिधिमंडल जांच में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा में अनंतनाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर हंगामा। बीजेपी ने डिप्टी सीएम के बयान पर जताई आपत्ति। सदन में आज वोटर चोरी का गूंजा नारा। एनसी विधायकों ने बीजेपी का विरोध करते हुए वोट चोर के लगाए नारे। विधानसभा में मेराज मलिक पर हंगामा। सदन में गिरफ्तारी पर चर्चा की मांग। सज्जाद शहीद और शेख खुर्शीद ने की मांग। बीजेपी ने कहा कि सदन के तय नियम नहीं तोड़े जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में चल रही कार्रवाई को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का पोस्ट। डेली वेजेस के मुद्दे पर हो चर्चा। 1 लाख लोगों के रोजगार से जुड़ा मुद्दा। किश्तवाड़ में महिला हॉस्टल की मांग पर मंत्री सकीना अत्तू का जवाब। इस मुद्दे की जांच की जाएगी और फंड की उपलब्धता के अनुसार किश्तवाड़ में महिला हॉस्टल स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। एमएलए शगुन परिहार के सवाल पर मंत्री सकीना अत्तू का जवाब। महिला हॉस्टल की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। स्टेटहुड बहाली पर बोले एमएलए अब्दुल मजीद लारमी। कहा, उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं, अगर मेरे इस्तीफे से स्टेटहुड लौटे तो वो तैयार हैं। अब्दुल मजीद लारमी का मियां अल्ताफ के बयान पर जवाब। बोले, हर गांव में काम हो रहा है। मियां साहब और रोहिल्ला साहब हालात को हमसे बेहतर जानते हैं। एनसी एमएलए जावेद बेग का बयान। जो बातें बंद कमरों में होनी चाहिए वो वहीं होंगी और जो सार्वजनिक चर्चा लायक है वो खुले तौर पर होंगी। जावेद बेग ने आगे कहा, सीएम उमर जो कर सकते हैं वो जरूर पूरा करेंगे और जो उनके अधिकार में नहीं उस पर बस हैरत जताई जा सकती है। 79वां शौर्य दिवस पर बिचनार कॉर्प्स ने किया इन्फेंट्री के जज्बे को सलाम। एक्स पोस्ट में लिखा, हमारे वीर इन्फेंट्रीमैन के साहस, बलिदान और निस्वार्थ सेवा को सलाम। एलजी मनोज सिन्हा ने दी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर एलजी ने एक्स पर पोस्ट कर उनके साहस को किया सलाम। इमरान नबी डार का एक्स पर पोस्ट उम्मीदवार बनाने के लिए एनसी का जताया आभार। क्रॉस वोटिंग पर उठाए सवाल। आरएसपुरा में बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद। ड्रोन के जरिए गिराए गए हेरोइन के पैकेट। पाकिस्तान से भारी मात्रा में हेरोइन की खेप यहां भेजे जाने की आशंका। आरएसपुरा में बीएसएफ को मिली हेरोइन की बड़ी खेप को लेकर बीएसएफ के डीआईजी चित्रपाल ने दी जानकारी। डीआईजी ने आगे कहा कि हमने यहां एक संयुक्त अभियान चलाया जिसमें नशे की बड़ी खेप को बरामद करने में सफलता मिली है। सज्जाद अहमद केचू की जीत पर डोडा और किश्तवाड़ के लोगों ने जताई खुशी। सेना का 79वां इन्फेंट्री दिवस। बारामूला में शहीदों को किया गया याद। कश्मीर में डेली वेजेस का प्रदर्शन। नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की कर रहे मांग।
एनडीपीएस एक्ट में वांटेड आरोपी गिरफ्तार, साल 2004 से आरोपी की थी तलाश। जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में न्यायिक जांच टीम लेह के एडीआर सेंटर में पहुंची। विभिन्न प्रतिनिधिमंडल और धार्मिक नेता ने की न्यायिक जांच टीम से मुलाकात। न्यायिक समिति ने शुरू की जांच। लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे समिति से मिले। एलजी मनोज सिन्हा ने सभी को छठ पूजा की दी बधाई। एक्स पोस्ट पर लिखा, सूर्य उपासना एवं आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्डीपुरा में जॉन्डिस की बढ़ती शिकायतों पर बोली सकीना इत्तू, कहा वाटर सैंपल्स लिए गए हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बागवानी क्षेत्र के नुकसान और मुआवजे का मुद्दा गरमाया रहा। पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पर्रार ने सरकार पर उठाए सवाल। दरबार मूव से जम्मू में शहर की सड़कों और फुटपाथों की सौंदर्यीकरण योजना। सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों की मरम्मत और पेंटिंग का काम जोरों पर। जम्मू शहर को मिला नया रूप। नागरिकों को दरबार मूव से पहले मिली राहत। आपातकालीन मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए आईएफ का C-130 विमान लॉन्च। 38 वर्षीय लद्दाखी मरीज को अंधेरे और चुनौतीपूर्ण हिमालयी इलाके में सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया गया। ऑपरेशन सिंधु के कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से पूरी तरह तैयार। तेजाब लोन एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आरक्षण पर बहस टाली जा रही है, बड़ा मुद्दा राजनीतिक लाभ का शिकार। किश्तवाड़ एयरपोर्ट को लेकर केंद्र की 5 सदस्यीय टीम कल करेगी 2 दिवसीय दौरा। दिल्ली भेजी जाएगी रिपोर्ट। गुरेज घाटी में एलओसी के पास भारतीय सेना ने रंगारंग बरकोर मेला किया आयोजित। मेडक के बलुए में ऑपरेशन हिल की स्वर्ण जयंती पर सेना लगाई हथियार प्रदर्शनी। सेना ने युवाओं को वरीयता और देशभक्ति का संदेश दिया। जम्मू में आशा और जरूरत आधारित कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग पर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप, मांगे न माने जाने पर दिल्ली मार्च की चेतावनी। बड़गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ कई पार्टी समर्थक भी मौजूद रहे। गुरु तेग बहादुर के 350 शताब्दी शहीदी दिवस समारोह में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला होंगे शामिल। नवंबर में पूरे देश में आनंदपुर साहब में मुख्य प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। बड़गांव में अपनी पार्टी ने की चुनावी रैली। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी मुख्तार अहमद डार विभिन्न इलाकों में पहुंचे और लोगों से वोट मांगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने टाउन हॉल अवंतीपुरा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। पर्यटन संभागीय आयुक्त काचो मोहम्मद फिरोज ने बटाली क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास स्थलों का दौरा किया। जेएनके कारगिल लद्दाख द्वितीय गोमा प्रीमियर लीग का सफलतापूर्वक समापन हुआ। हॉलर पेओन टूर्नामेंट की चैंपियन बनी। पुलवामा जिले के मच्छपन्ना इलाके में पीलिया फैला। इलाके में पेयजल आपूर्ति न होने पर स्थानीय आबादी ट्यूबवेल के पानी पीने के लिए मजबूर। रामबन में सड़क संपर्क को लेकर जनता ने जताई आपत्ति। लोगों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की मांग की। आसपुरा के ब्यासपुर परला गांव में नहीं थम रहा अवैध माइनिंग का काम। मेजर जनरल पीके सहगल ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा, 1947 में भारतीय सेना का निर्णायक ऑपरेशन था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो पाकिस्तान श्रीनगर पर कब्जा कर लेता। सीएम उमर से बढ़ती दूरियों के बीच सांसद आगासु ओला ने सीएम पर लगाया चुनावी वादों से भटकाने का आरोप। कहा, सीएम उमर को मांगनी चाहिए माफी, छोड़ देना चाहिए पद। अगर ओला ने सीएम का बोला हमला, ये बदकिस्मती है कि वो पर्सनल लड़ाई बना रहे हैं। मैं कश्मीर की पहचान की लड़ाई लड़ने वालों के साथ। जम्मू में देखिए छठ पर्व की धूम। तवी नदी पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ का पावन पर्व। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में डाक बंगला बारामूला में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी प्रोग्राम। रियासी में देखी छठ पूजा की धूम। बिहार के लोगों ने बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाया पर्व। उधमपुर में एसीबी सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान राजस्व अधिकारियों के लिए स्वच्छता कार्यशाला आयोजित किया।
सोपोर के रेलवे स्टेशन पर सोपोर पुलिस और छात्रों ने स्वच्छता अभियान चलाया। यह अभियान स्वच्छ पर्यावरण और शहर भर की गंदगी और कचरे को हटाने के उद्देश्य से चलाया गया। उपायुक्त सलोनी राय ने 10 बागवानी किसानों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण अनुभव दौरे पर रवाना किया। कुपवाड़ा में 3 दिवसीय कृत्रिम अंग लगाने हेतु शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पुंछ में लड़कियों के यूटी स्तर अंडर 17 वर्ष आयु वर्ग क्रिकेट मुकाबले संपन्न हो गए। गुलमर्ग में हुआ आलू का बम्पर उत्पादन। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में गुलमर्ग ने एक अनोखी मिसाल पेश की। नौगाम सनवारी में एमपी आगा सैदुल्लाह के समर्थकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जिन्होंने वोट चुराया है वो हम पर कुप्रबंधन का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कहा। सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी पर उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी का बयान। बोले मुख्यमंत्री ने बदले की भावना से नहीं की कोई बात। बड़गाम जिले के बगाम में तंजीमुल अल मकातिब के नए कार्यालय का किया गया इफ्तिताह। उधमपुर जिले का धनु गांव में अगस्त की भारी बारिश से टमाटर की फसलें तबाह। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। सरकार ने गरीब बेटों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। विवाह सहायता योजना का लाभ पाने के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाई। बीजेपी नेता विजय जसोटिया ने एनसी पर साधा निशाना। बोले एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। डोडा विधायक पराग मलिक की बेटियां उनसे मिली। कठुआ जेल में मिली उनकी तीनों बेटियां। बॉलीवुड एक्ट्रेस एवं हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत पेशी के लिए बठिंडा कोर्ट पहुंची। मानहानि केस में कंगना रनौत हुई पेश। शिमला में बैकलॉग भर्ती और समय पर पेंशन देने की मांग पर दृष्टिबाधितों का हल्ला बोल। हमीरपुर बनेगा राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स का मेजबान। 8 और 9 नवंबर को होगी प्रतियोगिता। कुल्लू के बाजार में मकान में लगी भीषण आग। पीड़ित परिवार का सारा सामान जलकर राख। देहरा में रतनीलाल मटौर 4 लेन पर बाथू पुल के पास हुआ हादसा। चलती कार पर गिरा पत्थर। नालागढ़ के ढांग ओपरली के युवा संदीप सिंह सैनी ने दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए 200 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। ग्राम पंचायत हाल के पूर्व प्रधान गुरचरण सिंह टोरा ने SC/ST एक्ट में संशोधन की उठाई मांग। पूर्व चेयरमैन गुरचरण सिंह टोरा ने कहा कि कानून की भावना बनी रहे पर झूठे मामलों से लोगों को बचाने के लिए संशोधन जरूरी। देहरा में NH 503 पर नाग मंदिर के पास सड़क हादसा। कांगड़ा की ओर जा रही कार बेकाबू होकर पलटी। हादसे में महिला और 2 बच्चे घायल। भारतीय शिशु चिकित्सालय नूरपुर बना राजनीतिक का शिकार। 5 विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हो रही परेशान। नूरपुर ज्वाली फतेहपुर इंदौरा और भटियात के लिए अस्पताल अब तक पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाए। नाहन में नगर परिषद चुनाव को लेकर तैयार की जा रही है मतदाता सूची पर भाजपा ने उठाए सवाल। भड़वा में प्रसिद्ध नागनी माता मंदिर में लगी भीषण आग। हादसे में 8 दुकानें हुई जलकर खाक। ऊना में शुरू हुई अंडर 19 राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताएं। 11 जिलों के 600 छात्र ले रहे हिस्सा। विधायक सुरेंद्र शौरी ने लगाया सरकार पर आरोप। कहा अभी तक प्रभावित परिवारों को नहीं मिली है कोई राहत। सोलन जिले के नालागढ़ में पहली बार होगा अंडर 19 गर्ल्स नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। आगामी जनवरी माह में होगी इस इवेंट की शुरुआत। आमरण अनशन के बाद न्यूज 18 पर पहली बार विधायक ने कही मौजूदा स्थिति की बातें। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने कहा आने वाले समय में गति पकड़ेगा काम। गोविंद सागर झील में आत्महत्या करने वाले युवक का मिला शव। SP बिलासपुर संदीप धवल ने दी जानकारी। बिलासपुर के शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का होगा काम। करीब 100 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। सुखपुर ने 21 विकास प्रभारियों के साथ की चर्चा। विकास प्रभारियों के साथ कार्यों की समीक्षा में दिए गए दिशा निर्देश। मनाली को मिलेगी ट्रैफिक से निजात। मनाली राबा साबा रेस्टोरेंट से ओल्ड मनाली क्लब हाउस तक बनेगा बाईपास।
रोमांच, एडवेंचर स्पोर्ट्स, पर्यटन और हिमाचली संस्कृति की संगम स्थली बना शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल। महिलाओं ने भी भारी आत्मनिर्भर